हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फायर टेक्नोलॉजी। और मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। तो बेसिकली जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो पीपीई के ऊपर रहेगा। तो मैं पीपीई क्या होता है आज आप लोगों को समझाऊंगा। पीपीई क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो पीपीई का कुछ डेफिनेशन ऐसा होता है कि इट्स एन इक्विपमेंट दैट प्रोटेक्ट्स आर body from any kind of injury or any kind of harm. I'll repeat again. It's an equipment that protects our body from any kind of injury or any kind of harm. तो बेसिक डेफिनेशन पीपी का ये होता है। तो पीपी का फुल फॉर्म होता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब वह हमारी खुद की सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं उसको हम लोग पीपीई कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स हो गया, हार्ड हैट्स हो गया, हैंड ग्लव्स हो गए, सेफ्टी गॉगल्स हो गया, ईयर मफ्स हो गए। तो कुछ एग्जांपल है पीपीईज़ के। तो बेसिकली बहुत सारे साइट में देखा जाता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को कॉमन यूजेस के लिए रख देते हैं कि किसी एक बंदे ने हेलमेट यूज़ किया तो उसी का हेलमेट कोई दूसरा बंदा यूज़ करता है या फिर कोई दूसरा वर्कर यूज़ करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि पीपी इक्विपमेंट्स आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है, आपके हेयर के कॉन्टैक्ट में आता है। तो बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं जो किसी और के पास ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमें इंश्योर करना है जो पीपी इक्विपमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ सोली एक ही यूज़र के लिए एक इक्विपमेंट रहे। वो कॉमन इक्विपमेंट सारे ना रहे। कोई अगर एक वर्कर हेलमेट यूज़ करता, अगर वर्कर ए हेलमेट यूज़ करता है एक नंबर का 1 नंबर हेलमेट, तो एक नंबर का वो दूसरा हेलमेट कोई बी वर्कर यूज़ नहीं करेगा, उसको कोई और हेलमेट इशू कराया जाएगा। वो एक नंबर का हेलमेट सिर्फ़ और सिर्फ ए यूज़र के लिए ही रहेगा। तो बेसिकली पीपी मैंने बता दिया क्या होता है, बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। पीपी इज़ व्हाट? पीपी इज़ एन इक्विपमेंट दैट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी और एनी काइंड ऑफ हार्म। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, हार्ड हैट्स हो गए, दैट इज़ हेलमेट हो गए, ग्लव्स हो गया, ईयर मफ्स हो गया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं पीपीई के। तो जनरली मैं आपको बता दूं, पीपीई का यूज़ हम लोग लास्ट में करते हैं। जो हायरार्की है सेफ्टी का, तो सबसे पहले हायरार्की ऑफ सेफ्टी में पहला मेथड जो आता है दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। हैज़ार्ड को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं, या एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं। एलिमिनेशन फिर सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेट अगर किया जा सकता है उसको, तो हम लोग सबसे पहले उसको एलिमिनेट करते हैं उस काम को, कि हाँ ये काम हमें करना ना पड़े। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप लैडर पे चढ़ते हो काम करने के लिए, वॉल को पेंट करने के लिए, तो आपको लैडर पे चढ़ने के लिए भी पीपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके पास सेफ्टी बेल्ट होनी चाहिए, आपके पास हेलमेट होना चाहिए। तो अगर सबसे अच्छा वही होगा कि अगर मैं लैडर का इस्तेमाल ना करूँ तो हैज़ार्ड ही नहीं रहेगा, मैं एक रोलर से अपने वॉल को पेंट कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम होता है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है आपका प्लांट या कोई भी इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करना, और उसके बाद लास्ट में आता है पीपीई। और मैं ही आपको बता दूँ, पीपीई डज नॉट एलिमिनेट योर हैज़ार्ड। आप पीपी पहन लेने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका हैज़ार्ड एलिमिनेट हो गया। अगर आप पीपी पहन लिए, अपने एक सेफ्टी बेल्ट पहन लिया और कहीं ऊपर आप कहीं हाइट पे काम कर रहे हो एंकर करके उसको, तो ऐसा नहीं है कि आपको गिरने का खतरा नहीं होगा। आप गिर सकते हो, बट वो पीपी पहनने से आपको वो गिरने से, ज़मीन पे गिरने से वो आपको बचा सकता है। तो पीपीई एंड नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। हैज़ार्ड को एलिमिनेट करना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। अगर हम लोग हैज़ार्ड को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं तब हम जाकर के लास्ट में पीपीई पहन के काम करते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी हैज़ार्ड हम पीपीई हमेशा पहन के रखें। तो अब बात करते हैं पीपीई की कैटेगरीज़ के बारे में। पीपीई 2 तरह की होती हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी पीपीई और एक होता है नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई। तो पहले हम लोग बात करते हैं नॉन रेस्पिरेटरी पीपीईज़ की। नॉन रेस्पिरेटरी पीपीईज़ होते हैं जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी को जो हार्म कर सकता है, नॉट इनसाइड। हमारे एक्सटर्नल बॉडी को, जैसे सिर हुआ, हाथ हुआ, लेग्स हुआ, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट हम
पहनते हैं उसको हम लोग नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिर को जो हमें कौन बचाता है, हमें हेलमेट बचाता है। तो हेलमेट एक पीपीई है, हमारे सिर को बचाता है, हमारे हेड को बचाता है। ग्लव्स ग्लव्स हम लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि कोई बहुत सारा ऐसा कोरोसिव केमिकल्स होता है जिसके कांटेक्ट में आने से हमारा स्किन जल सकता है। और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी हैं जो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर के बाद उसका इफेक्ट समझ में आता है। अगर आप विदाउट ग्लव्स काम कर रहे हो, कोई केमिकल यूज़ करते हो, तो इंस्टेंटली आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट क्या होता है, कभी कभी हम लोग काम करते करते कभी कुछ खा लिया, कभी हमारा हाथ नाक में चला गया, कभी हमारा हाथ मुंह पे आ गया। इससे क्या होता है, धीरे 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 वो जो जर्म्स है, जो वो केमिकल्स है, हमारे पेट में जाता है और बहुत तरह की इससे हमें बीमारियां हो सकती है। तो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होने के कारण भी बहुत सारी बीमारियां हमें होती है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी हैज़ार्ड या फिर इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिस्क, हमें इंश्योर करना है कि कभी भी हम अगर केमिकल को हैंडल करते हैं तो हमारे हाथ में ग्लव्स हो। हाथ के लिए ग्लव्स हो गया, पैर के लिए हमारे पास सेफ्टी बूट्स है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। नॉइज़ के लिए हम लोग ईयर मफ्स इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन रेस्पिरेटरी पीपीईज़ के। रेस्पिरेटरी पीपीई क्या होता है, जो पीपीई जो हमारे नोज़ को जो हमारे अंदर लंग्स को जो प्रोटेक्ट कर सकता है कंटेमिनेशन से, तो उसको हम लोग नॉन रेस्पिरेटरी पीपी की कैटेगरी में लाते हैं। जैसे नॉन रेस्पिरेटरी पीपी में आ गया आपका ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ गए, जिसको हम लोग BA सेट बोलते हैं, स्काबा बोलते हैं, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपरेटस सेट। कैनिस्टर्स आ गए जो एयर को प्यूरिफाई करता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है रेस्पिरेटरी पीपीईज़ के। बट इसका सिलेक्टिविटी, पीपीई को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी जॉब के नेचर और हैज़ार्ड के अकॉर्डिंगली पीपीई का सिलेक्शन होता है। अगर हम लोग हाइट पे काम करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे पास सेफ्टी बेल्ट हो और हमारे सिर पे टोपी हो, हार्ड हैट्स हो, हेलमेट हो। जब भी हम ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ से टूल गिरने का खतरा होता है। तो हम इंश्योर करते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हो वहाँ पे टो बोर्ड हो, गार्ड रेल हो, मिड रेल हो। गार्ड रेल मिड रेल वो पीपीई में नहीं आता है, या टो बोर्ड पीपीई में नहीं आता है। वो एक एक्स्ट्रा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो हम सुरक्षित रहें, इसलिए अगर हाइट पे काम करने से तो हमारे पास सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट होना ही चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल है नेचर और उसका सिलेक्शन कैसे होता है। अगर हम कोई केमिकल को हैंडल कर रहे हैं तो हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए, आँखों में चश्मे होने चाहिए, गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स जिसको बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिससे फ्यूम्स जनरेट होता है, इसलिए हमारे पास कार्ट्रिज के मास्क होने चाहिए एज़ पर हैज़ार्ड। अभी रेस्पिरेटरी पीपीई का सिलेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा ऐसा हैज़ार्ड होता है, बहुत सारे ऐसे हैज़ार्ड्स होते हैं जो टॉक्सिक हो सकते हैं, या फिर ऐसा इन्वायरमेंट हो सकता है जहाँ पे आपका ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो। तो जहाँ पे अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी और आप सिंपल एक कार्ट्रिज वाला मास्क पहन के चले जाओगे जिसमें एयर का सप्लाई नहीं आता है, तब हम सफोकेशन से, एस्फाइजेशन से हमारी मौत हो सकती है। तो जहाँ पे भी आप ऑक्सीजन डेफिसिट इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास एयर की सिलेंडर हो, ऑक्सीजन की सिलेंडर हो वहाँ पे जाने के लिए। दूसरी बात, अगर आप किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो आप एयर की सिलेंडर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एयर के सिलेंडर्स नहीं हैं और आपको टॉक्सिक इन्वायरमेंट में जाना है और आपको पता है कि वो वहाँ पे कौन सा गैस है या वहाँ पे कौन सा केमिकल है, तो उस केमिकल के अनुसार आप अपने कार्ट्रिज मास्क यूज़ कर सकते हैं, जो हाफ कार्ट्रिज का भी हो सकता है या फुल कार्ट्रिज का भी हो सकता है। तो ऐसे हम लोग सिलेक्शन करते हैं पीपीईज़ का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेस्पिरेटरी पीपीईज़ को पहनने के लिए कभी भी अगर आप BA सेट या फिर कार्ट्रिज मास्क का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इंश्योर करना है आपको कि आपका चेहरा पूरी तरह, आपके नोज़ और आपका माउथ पूरी तरह कवर्ड हो। आपके स्ट्रैप्स, सारे जो स्ट्रैप्स है पूरी तरह टाइट हो। कोई भी एक्सटर्नल
एरिया से कोई भी एयर गैप ना हो, ताकि आप अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट या फिर गैसेस इन्वायरमेंट में जाते हो, अगर आप स्मोक में फायर फाइटिंग करने जाते हो तो क्या होता है, वो उस गैप से, एयर गैप से टॉक्सिक या स्मोक जो है, गैसेस जो है, वो आप इनहेल करते हो और आपको आपके लंग्स को बहुत खतरा पहुंचता है और आपके लंग्स कोलैप्स होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो कभी भी आप जब भी आप पीपीई का सिलेक्शन कर रहे हो, तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि वो पीपीई उस हैज़ार्ड के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर नहीं होता है, अगर आपके उस हिसाब से आपके पास पीपीई नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उस जॉब को उस समय के लिए पोस्टपोन कर दें। और आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आपके पास एटलीस्ट आपके साइट पे स्काबा रहे, क्योंकि स्काबा अगर आपके साइट पे होता है तो आप उसको कोई भी इन्वायरमेंट में लेके जा सकते हो। अगर आप ऑक्सीजन डेफिसिट इन्वायरमेंट में उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर टॉक्सिक इन्वायरमेंट में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बस शर्त यही है कि आपको उसका पहनना उसको कैसे है ये पता होना चाहिए। तो पीपीई यही होता है। बेसिक पीपीई का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, और जनरल कुछ गाइडलाइंस मैंने आपको बताई। तो पहले इंश्योर करना है अपने साइट पे कि वो जॉब, अगर हैज़ार्ड को हम एलिमिनेट कर सकते हैं वो सबसे बेटर है। अगर उस इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है। जैसे मशीन को हम गार्ड कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है हमारा पीपीई पहनने का। सब कुछ करने के बाद भी हमें इंश्योर करना है कि हमने पीपीई पहना है, ताकि कोई भी चांसेस ना हो हमारी इंजरी का। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीई। तो सीपीई क्या होता है? सीपीई होता है कलेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई होता है प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एंड सीपीई इज कलेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कलेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या होता है। हम लोग सेफ्टी नेट इस्तेमाल करते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, ताकि कोई भी टूल्स, टैकल्स या फिर कोई भी डेब्रिस ऊपर से नीचे गिरता है तो नीचे से जो वर्कर्स नीचे जो काम कर रहे हैं वो सेव रहे। तो उनको वो कलेक्ट करता है, एक जगह पे कलेक्ट करता है, किसी के सिर पे, ग्रुप ऑफ वर्कर्स को चोट लगने नहीं देता है, इसलिए हम लोग उनको कलेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन यही है, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को सेव करता है, एक सिंपल इंडिविजुअल को नहीं, वो होता है कलेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और जो पर्सनल बॉडी, जो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दो तरह के होते हैं, एक रेस्पिरेटरी पीपीई और दूसरा नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई। नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई में हमारा एक्सटर्नल बॉडी को जो इंजरी से बचाता है उसको हम लोग नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई कहते हैं। जैसे हमारा हेड हो गया, हमारे हाथ, हैंड्स हो गए, स्किन हो गया, हमारे लेग्स हो गए, सेफ्टी बूट हमारे लेग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ये नॉन रेस्पिरेटरी पीपीईज हो गई। और जो हमारे लंग्स को, हमारे इनर बॉडी को सेव करता है, किसी भी ऑक्सीजन डेफिसिट इन्वायरमेंट से बचाता है या फिर किसी भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट से हमें बचाता है, उन्हें रेस्पिरेटरी पीपीईज कहते हैं। तो होप मैं पीपीईज के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लियर हूँ। बस मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया आपको कि पीपीई और सीपीई क्या होता है। तो और भी बहुत सारे डिटेल्स है पीपीई के, और भी बहुत सारे डिटेल्स जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सारा लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।